हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्तिहान जोन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी राजा गोपालचारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी राजा गोपालचारी, जिनको राजा जी के नाम से जाना जाता था, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक इस पद पर कार्य किया। उनसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बनने के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द चेयरमैन ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द 1935 बिल दैट लेड टू द फ्रेमिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वाज। भारत सरकार अधिनियम 1935 के निर्माण का आधार बने 1935 के संयुक्त संसदीय समिति जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश शासन का सबसे व्यापक संवैधानिक अधिनियम था। इसके प्रारूप पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे। बाद में वे भारत के वायसराय 1936 से लेकर 1943 भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चर्चिल। ऑप्शन नंबर बी चर्चिल राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। चर्चिल भारतीय स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं थे और उन्होंने इस आंदोलन का कठोर दमन कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच कांग्रेस प्रेसिडेंट निगोटिएटेड विद बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेवल। किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ता की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कलाम आज़ाद राइट आंसर हो जाएगा। 1940 से 46 तक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसी अवधि में 1942 का क्रिप्स मिशन तथा 1945 का शिमला सम्मेलन लॉर्ड वेवल हुआ। कांग्रेस की ओर से दोनों वार्ताओं में प्रमुख भूमिका मौलाना आज़ाद ने निभाई। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एंड में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका कितना आ रहा है क्वेश्चन सही एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी सीट्स वर गिवन टू डिप्रेस्ड क्लासेस अंडर कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट रेस्पेक्टिवली। सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट में दलित वर्गों को क्रमशः कितनी सीटें दी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 71 और 147, यानी 71 और 147। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1932 के सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड में दलित वर्गों को 71 सीटें दी गई थी। महात्मा गांधी के विरोध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हुए पूना पैक्ट 1932 के बाद इन सीटों की संख्या बढ़ाकर 147 कर दी गई थी तथा पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एट विच प्लेस इन बिहार वॉज द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1922 हेल्ड। वर्ष 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गया। ऑप्शन नंबर सी, गया राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन वर्ष 1922 में बिहार के गया में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद आगे की रणनीति पर विचार किया गया। बाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 7, हु प्लेड एंड
इम्पोर्टेंट रोल इन साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन समझौते को संपन्न कराने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इस समझौते को सफल बनाने में प्रसिद्ध विधिवेता सर तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड महात्मा गांधी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो इसका राइट आंसर है, इधर ऑप्शन देख लीजिए, ए क्या दिया है, गांधी जी भारतीय मुसलमानों का समर्थन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्राप्त करना चाहते थे। बी, खलीफा ने भारतीय क्रांतिकारियों को शरण दी थी। सी, खलीफा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समर्थक था। डी, खलीफा गांधी जी का व्यक्तिगत मित्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी भारतीय मुसलमानों का समर्थन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्राप्त करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, महात्मा गांधी ने 1920 में खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया जा सके और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक जन आंदोलन खड़ा किया जा सके। उन्होंने असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन से जोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड पीपल गैदर टू डेमोन्स्ट्रेट एट जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग में लोग किस कारण एकत्र हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इधर ऑप्शन ए देख लीजिए, गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में। बी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। सी, बैसाखी के अवसर पर प्रार्थना के लिए। डी, पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यों के विरोध में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जो है वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, 13 अप्रैल 1919 को, उस दिन जो है बैसाखी का दिन था, को अमृतसर के, कहाँ हुआ था? अमृतसर में के जलियांवाला बाग में हजारों लोग डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में तथा शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए थे। इसी दौरान जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, At which place of Bihar गांधी जी started सत्याग्रह मूवमेंट for the first time in India? बिहार के किस स्थान पर गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। ऑप्शन नंबर डी चंपारण राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में प्रारंभ किया। यह आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेज नीलहों के अत्याचार के विरुद्ध था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सफल जन आंदोलन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास्ड? रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1919 में। ऑप्शन नंबर ए 1919 राइट आंसर है। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल में रखा जा सकता था। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा और इसके विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी लॉन्च्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1920 में। ऑप्शन नंबर ए 1920 राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था तथा नागपुर अधिवेशन की स्वीकृति के बाद हुई। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग समाप्त करके
स्वराज प्राप्त करना था। चौरी चौरा घटना के बाद 1922 में गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन ऑन। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। इसके अगले दिन 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। गांधी जी ने इसी अवसर पर करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इधर देखिए ऑप्शन इधर दिया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पहले कौन कौन है? पहले 1, फिर 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2। पहले क्या हुआ था? CR फार्मूला हुआ था, उसके बाद यहाँ पे दिया है 1 3 4 2। 1 पहले 1 CR फार्मूला, उसके बाद 3 गांधी जिन्ना वार्ता, उसके बाद वेबल योजना, उसके बाद 2। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। CR फार्मूला कब हुआ था? 1944 सबसे पहले आया, उसके बाद 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता हुई, फिर 1945 में वेबल योजना हुई, प्रस्तुत हुई, और अंत में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसलिए सही क्रम जो है 1 3 4 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, Who of the following took the burning of the foreign clothes during the non-cooperation movement as insensate waste? असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों की होली को किसने निरर्थ अपव्यय यानी इनसेंसेट वेस्ट कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाने का कार्यक्रम चलाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे इनसेंसेट वेस्ट निरर्थ अपव्यय कहा, क्योंकि उनका मानना था कि उपयोगी वस्तुओं को जलाने के बजाय उनका बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि वे ब्रिटिश शासन के विरोधी थे, लेकिन इस तरीके से सहमत नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित योजनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो इसका इधर ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। 1 पहले 1, उसके बाद 2 यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर है। 1 2 4 3, पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सी, राजा गोपालचारी योजना जो है, राजा गोपालचारी योजना जो है 1944 में हुई थी। वेबल योजना 1945 में, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में तथा माउंटबेटन योजना 1947 में प्रस्तुत की गई। इसीलिए सही क्रम जो है ये है, मतलब CR प्लान, उसके बाद वेबल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, उसके बाद माउंटबेटन प्लान। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द नेम ऑफ द periodical among the following published by Mahatma Gandhi during his stay in South Africa। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान निम्नलिखित में से किसका मतलब किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह पत्र भारतीयों के अधिकारों की रक्षा तथा सत्याग्रह के विचारों के प्रचार का प्रमुख माध्यम था। भारत लौटने के बाद उन्होंने यंग इंडिया और नवजीवन का भी संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल प्ले अ लीडिंग रोल? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बारदोली सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी, बारदोली सत्याग्रह राइट आंसर है। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह आंदोलन गुजरात के किसानों द्वारा बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में चलाया गया था। आंदोलन की सफलता के बाद जनता ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अ लार्ज क्राउड
gathered in the Jallianwala Bagh at Amritsar on April 13, 1919 to protest against the arrest of 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा किसकी गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित हुई थी? ए. स्वामी श्रद्धानंद एवं मजहरुल हक, बी. मदन मोहन मालवीय एवं मोहम्मद अली जिन्ना, सी. महात्मा गांधी एवं अबुल कलाम आज़ाद, डी. डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यापाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यापाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर डी का, क्वेश्चन नंबर 19 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्र हुए थे। इसी सभा पर जनरल डायर ने बिना चेतावनी गोली चलवा दी, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। द डेट अप्रैल 6, 1930 इज नोन इन इंडियन हिस्ट्री फॉर, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून, सॉल्ट लॉ का उल्लंघन किया। इसी घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का देशव्यापी विस्तार हुआ। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। तो दोस्तों ये थे आज के 20 इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना, 20 में आउट ऑफ 20 कितना आया है आपका स्कोर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर बता के जाइएगा। थैंक यू।